Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will discuss the important notes of the very first unit of your syllabus. As I have already mentioned the paper name, History of India from Earliest Times up to 300 CE, जिसका पहला यूनिट है Sources for Interpreting Early Indian History. सबसे पहली यूनिट है दैट इज़ सोर्सेज फॉर इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री. इसमें हमें सोर्सेज डिस्कस करने हैं. सोर्सेज मैं यहाँ मेंशन कर चुकी हूँ, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज एंड फॉरेन अकाउंट्स. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज रहेंगे. बाकी के जो बचे हुए दो सोर्सेज हैं उनको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें आज का जो डिस्कशन पॉइंट्स रहेंगे वो हैं इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, सील्स, पॉटरीज, मॉन्यूमेंट्स, केव्स एंड स्कल्पचर्स. सबसे पहले आर्कियोलॉजी दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, आर्कियोस एंड लॉजिया, जहाँ पे आर्कियोस का मतलब होता है एंशियंट एंड लॉजिया का मतलब होता है नॉलेज. देयर आर टू मेथड्स ऑफ एक्सकेवेशन. एक्सकेवेशन करने के लिए दो मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सकेवेशन आती है. अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की. तो इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम एपिग्राफी बोलते हैं. इंस्क्रिप्शन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंस्क्रिप्शंस, और इनको हम मोस्ट ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स मान सकते हैं. थोड़े से लेस बायस्ड होते हैं. इन द सीरीज ऑफ इंस्क्रिप्शन सबसे ओल्डेस्ट जो इंस्क्रिप्शन है वो बिलोंग करती है किसको? अशोका एम्परर को. मतलब कि अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो सबसे पुरानी है. और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर में जो हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है अशोका की, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, और ये बताती हैं अशोका के रूल के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एंड धम्म के बारे में. कुछ फ्यू इंस्क्रिप्शन हैं अशोका के अलावा, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खारवेल की, आई होल इंस्क्रिप्शन पुलकेशन की, और जो सतवाहनास है उनकी पूरी हिस्ट्री जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे बेस्ड है, जिसमें पल्लवास, चालुक्यास, पांड्यास, चोलास, इन सब की हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करने में भी इंस्क्रिप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इंस्क्रिप्शंस के बाद कॉइन्स. The study of coins is known as numismatics. The coins are of immense importance. ये अच्छी खासी importance के होते हैं coins ancient Indian history को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए. विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स वी नॉट ओनली गेट टू नो अबाउट द ट्रेड कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ द टाइम. मतलब कॉइन्स की मदद से हम सिर्फ ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में ही नहीं हमको इन्फॉर्मेशन गैदर होती, लेकिन ये हमें इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं उस समय के. और ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम कैसे असेस कर सकते हैं? उस कॉइन की शेप को देखकर, वो किस मटेरियल से बना है उस मटेरियल को देखकर, एंड कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है उसको बनाने में उसको देखकर. डेट मेंशन ऑन द कॉइन्स हेल्प अस टू नो अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ किंग. तो जो डेट मेंशन होती है कॉइन्स के ऊपर, वो हमें क्रोनोलॉजी पहचानने में मदद करती है कि किस टाइम से लेकर किस टाइम पर कौन सा किंग जो है वो रेन कर रहा है, मतलब कौन सा किंग जो है राज कर रहा है. कॉइन्स ऑल्सो हेल्प अस टू इंटरप्रेट अबाउट द रिलीजियस आइडियोलॉजीज. हमको रिलीजियस आइडियोलॉजीज के बारे में बताता है कि कौन सा रूलर कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है या किस में बिलीव कर रहा है. ठीक है. द फर्स्ट कॉइन ऑफ इंडिया वॉज नोन एज द पंचमार्क कॉइन्स. तो मतलब इंडिया में सबसे पहले जो कॉइन थे शुरुआती समय में वो पंचमार्क कॉइन्स थे. इनको पंचमार्क कॉइन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये पंचिंग मेथड का इस्तेमाल करके बनाए गए थे. एंड दीज वर पॉसिबली इंट्रोड्यूस बाय द ट्रेडिंग गिल्ड्स. तो शायद ये ट्रेडिंग गिल्ड्स द्वारा इंट्रोड्यूस कराए गए होंगे, किसी रूलर द्वारा नहीं. प्योरिटी ऑफ रेशियो ऑफ प्योरिटी इन कॉइन्स एनेबल अस टू इंटरप्रेट अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन. तो इनकी प्योरिटी, मतलब जिस भी एलिमेंट से वो बने हैं उनकी प्योरिटी के रेशियो को चेक करके हम उस टाइम के रूलर की इकोनॉमिक कंडीशन उसके टाइम की क्या रही होगी उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. जिसमें मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं. सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स थे वो किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? इंडो ग्रीक रूलर्स ने. ठीक है. कुशान्स वर द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द सम कॉन्टिनेंट टू मिंट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड कॉइन. तो कुशान वो डायनेस्टी थी जिसने लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन इशू कराए थे. सिमिलरली गुप्तास ने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू कराए थे, पर लेकिन स्कंदगुप्त के टाइम से हमको उनकी मेटालिक जो गोल्ड प्योरिटी थी उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है. आर नेक्स्ट हेडिंग इज मोन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल्स. तो मोन्यूमेंट एंड मेमोरियल जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आर्कियोलॉजिकल सोर्स के लिए. एंड इनकी स्टडी जो है वो सिर्फ हमें यही इंटरप्रेट करने में हेल्प नहीं करती कि उनकी टेक्निकल स्किल्स क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, बट ऑल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट देयर आर्किटेक्चरल स्टाइल. उनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में, मतलब उस टाइम पर कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल जो था वो प्रेवलेंट था.
वो बताती है। एंड जो मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स होंगे यानी कि जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स रहे होंगे वो ये डिपिक्ट करते हैं कि उस टाइम के रूलर के या उस डायनेस्टी की क्या प्रोस्पेरिटी रही होगी, कि कितना रिच वो एम्पायर रहा होगा। 3 स्टाइल्स हैं जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं जो इंडिया में प्रेवलेंट थे। नागर स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में मिल जाएगा, एंड द्रविड स्टाइल इन द साउथ, एंड डेक्कन और सेंट्रल पार्ट में एक न्यू स्टाइल जो है वो डेवलप हुआ था जिसे बासे स्टाइल बोलते हैं। एंड ये पॉटरीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एंड दीज पॉटरीज हेल्प अस टू नो अबाउट द स्प्रेड ऑफ कल्चर। तो पॉटरीज की मदद से हम कल्चर कहाँ कहाँ तक, जो आर्ट था वो कहाँ कहाँ तक स्प्रेड था, इसको जानने में हेल्प मिलती है। और पॉटरीज जो है वो हमको प्री हिस्टोरिक टाइम से ही मिलना अवेलेबल हो जाती हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम वो टाइम है जब उस समय कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। जिस समय पॉटरीज थी जैसे BR, OCP, PGW, इन पॉटरीज का इस्तेमाल किया जाता था। लेटर वैदिक पीरियड में BW, RW, BRW एंड PGW इनके फुल फॉर्म्स जो हैं आई ऑलरेडी मैंशनड, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं ऑफ द टाइम। तो स्कल्पचर देखकर हम उस टाइम के रिलीजियस कंडीशन का असेस कर सकते हैं। देयर वर 3 स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचर्स, 3 तरह के स्टाइल थे स्कल्पचर्स के, गांधार स्टाइल, मथुरा स्टाइल एंड अमरावती स्टाइल। इनकी अगर आप पिक्चर देखें तो आप इनमें डिस्टिंक्शन क्या है वो ईजिली जान सकते हैं। Our next heading is painting. This art is also an important element of history. Painting जो है वो भी एक important element है history का। अजंता की जो paintings हैं वो beautiful example. So this was all about the archaeological sources. बाकी के जो 2 sources बचे हैं उनको हम एक separate video में discuss करेंगे। और आपकी कोई भी doubt और queries हैं, please let me know in the comment section below. Thanks for watching.